अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद में खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का जो है मैथ शुरू किया हुआ है। यू नंबर 1 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमें करना है। तो कैमरा के तरीके से और कालम के महफूज के तरीके से। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। तो जब भी आपने वीडियो देख रही है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है और मोबाइल की ब्राइटनेस है उसको आपने थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, बढ़ा लेना है, ताकि वो आपको आवाज़ नजर आए। तो यहाँ पे है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल क्या होती है बच्चों? रेक्टेंगल होती है ऐसी एक चौकोर जिसके आमने सामने के जला की लंबाइयाँ बराबर हो और हर जाविया 90 का हो। ये होती है चौकोर, ये होती है रेक्टेंगल। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। आपने इसकी रेक्टेंगल मुस्तील है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी। डिमेंशन का मतलब होता है लेंथ और विड्थ, ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। इट्स पेरीमीटर, इसका हाथा, पेरीमीटर हाथा इज 67 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर है। उर्दू में पढ़ लें, एक मुस्तील के दो ज़िला की लंबाई में 3.5 सम का फर्क है। इन दोनों ज़िला की लंबाई मालूम करें जबकि मुस्तील का हाथा 67 सम हो। तो देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों? आपने देखना ये है टू साइड ऑफ रेक्टेंगुलर। लेट किया आपने, लेट का मतलब फर्ज करना। फर्ज किया जो चौड़ाई है, फर्ज किया चौड़ाई, यहाँ इसे कहते हैं आप विड्थ, वो क्या है एक्स। फिर आपने लेट फर्ज किया जो लंबाई है, जैसे कहते हैं लेंथ, वो कितनी है? वो है वाई। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक सवाल में शर्त क्या दी हुई है? शर्त ये दी हुई है कि उन दोनों जो लंबाई दो ज़रा हैं उनका जो डिफरेंस है, उनका जो फर्क है 3.5 सेंटीमीटर का है। हम लिखेंगे एक्स, दोनों ज़रा एक्स और वाई हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब उसका पेरीमीटर दिया 67, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है जी? पेरीमीटर इज इक्वल टू इनटू विड्थ प्लस लेंथ, ठीक है। ये पेरीमीटर का अहाता, ठीक है, इज इक्वल टू विड्थ कितनी है? विड्थ है चौड़ाई, प्लस और लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है लंबाई। अब आपने जो उसमें वैल्यू दर्ज करनी है 67, वैसे का वैसे आएगा। तो वो वैसे ही चौड़ाई कितनी है? एक्स है बच्चों, विड्थ एक्स है और लेंथ कितनी है? वाई। इसको ना मल्टीप्लाई कर लें, 67 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ये आपके पास को अरेंज कर लेना। आपने पहली मसला आपके ये थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और दूसरी इक्वेशन ये वाली, इसको अरेंज करके लिखना है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमने कॉलम के तरीके में लिखना है, कॉलम में लिखेंगे, फिर आप उसको कॉलम में मखूज से हल करेंगे। तो इसको कॉलमों की शक्ल में लिखने बच्चों ये देखें, इसका 1 है, इसका भी माइनस y का माइनस 1, ये 2 और ये है 2 आपके पास। उसके बाद है x एंड y इज इक्वल टू 3.5 और 67। ये a की वैल्यू है, ये x की और ये b की। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है ये देखें। इसका फॉर्मूला x से हम लिखेंगे माकूस के तरीके से, बाय इन्वर्जन मेथड।
वजह से फार्मूला के मैं दूसरे तरीके लिखा आपने, फार्मूला x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। अब सबसे पहले आपने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला था ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो आपने यहाँ पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हम उसको वैल्यू डाल देते हैं। ए का डिटरमिनेंट किस तरह से आएगा, ये देखें ए की वैल्यू है ये वाली 1 -1 2 एंड 2। हम इसको फादर के मखूस के तरीके से पहले करेंगे इन्वर्जन मेथड से। तो आपके पास आ जाएगा ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले ये वाली आपने मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपने डिटरमिनेंट निकालना है तो आपने सबसे पहले जो मेन डायगोनल उसको हल करना है। माइनस का साइन होता है दरमियान में 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 का 2 माइनस प्लस होगा 2 1 का 2 तो आएगा 4। ए का डिटरमिनेंट 4 आ गया। उसके बाद आपने निकालना है इसका एडजॉइंट। बच्चों ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1 -1 2 एंड 2। उसका एडजॉइंट अब क्या होगा, इसका एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, इसका हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसे जगह तब्दील कर देंगे और इसकी नाम से भी कर देंगे प्लस का 1 और ये आएगा 5। एंड जब इसका एडजॉइंट निकालना है इसकी जगह तब्दील करनी, इसके नाम से तब्दील करनी है बच्चों याद रखना। अब आपने फार्मूला लगाना है ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ए का डिटरमिनेंट आपको पता है 4, मैं इसको 1 और 4 लिख दूंगा और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 2 1 -2 एंड 1 बच्चों। अब आपने क्या करना है, आपने इसका ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देना है। ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये वाली बच्चों 1/4 2 1 -2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय बी और बी की वैल्यू पास 3.5 है 65। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए इनवर्स बी इज इक्वल टू 1/4 वैसे ही ये अगर पहले हो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 दरमियान में साइन है प्लस का, नहीं 1 मल्टीप्लाई बाय 65। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 दरमियान में साइन है प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 67 बच्चों। अब आपने इसको हल कर लेना है। ए इनवर्स बी इज इक्वल टू 1/4 वैसे ही 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये 7 आ जाएगा। इसको जमा किया मल्टीप्लाई किया तो 67 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई किया -7 आ जाएगा प्लस आएगा 67। लो जी अब इसको आपने आगे हल कर लेना है। ये आएगा 74, इसको प्लस माइनस होगा माइनस साइन आएगा पहले तो हमारा ये आएगा 60, ठीक है। अब हम लिखेंगे ए इनवर्स बी को इस 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 74 मल्टीप्लाई बाय 1/4 फिर 60 मल्टीप्लाई बाय 1/4। हम जो करते हैं उसको काट दें तो ये आएगा 2 2 4 2 3 6 और 1 7 14। फिर 2 पे काटेंगे 2 1 2 2 1 2 एक इधर आ गया 17 2 8 16 पॉइंट आ गया 5 तो आएगा 18.5 और आएगा 4 1 4 5 और 6 2 आ गया 4 5 20 तो आएगा 15। तो आपके पास ए इनवर्स बी इज इक्वल टू 18.5 और 15 आ गया। ये बराबर है x के, ठीक है। तो x की वैल्यू बच्चों आ गई 18.5, y की वैल्यू आ गई 15। अब इसको हमने करना है हल क्रैमर के तरीके से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप हमने इसको करना है क्रैमर के तरीके से। मैंने डाटा को कैसे का वैसे लिखना दिया, हमने इंटरमीडिएट ऐसे लिखना दिया। तो x बराबर होते हैं
D1 का डिटर्मिनेंट ओवर है A का डिटर्मिनेंट, y बराबर होता है D2 का डिटर्मिनेंट ओवर है A का डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट आपको पिछले सवाल वाला ही मैंने लिखा है दिया है, तो आपको पता है कि A का डिटर्मिनेंट 4 है, तो हमने इसका में 4 लगा दिया और यहाँ पे भी 4 लगा दिया। अब आपने D1 का डिटर्मिनेंट निकालना है बच्चों, D1 का डिटर्मिनेंट ये पहले कॉलम की जगह पे आपने B की वैल्यू लिखनी है, 3.5 और 67 और ये आएगा -1 और ये वाला 2। वापिस सुन लें, D1 की जगह पे B की वैल्यू लिखी, -1 और 2 वैसे का वैसे ही रहने दिया। D1 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इसको आएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, साइन माइनस का 65 मल्टीप्लाई बाय -1 तो आएगा 7, -1 प्लस आएगा 67। D1 का डिटरमिनेंट बराबर आ जाएगा 74। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 74, उसको डिवाइड करेंगे तो 18.5 आ जाएगा। अब आपने निकालना है D2 का डिटरमिनेंट बच्चों, तो D2 का डिटरमिनेंट जब आपने निकालना है तो 1 और 2 वैसे का वैसे लिखा रहेगा और दूसरे कॉलम की जगह पे B की वैल्यू लिखनी है 3.5 एंड 67। ठीक है बच्चों, तो ये आपका D2 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई 67 के साथ करना है, डिवाइड साइन माइनस का 2 को मल्टीप्लाई बाय 3.5 के साथ करना है, तो आएगा D2 का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 67 माइनस 7 तो जाएगा 60। 67 में 7 निकाल दिया तो 60 आ गया, तो यहाँ पर हम 60 लगाएंगे तो जाएगा 15। ठीक है, 60 को 4 पे डिवाइड किया तो 15 आ गया। चाहे आप इसको पिरामिड के कैसे कर लें, चाहे इसको इन्वर्स के मेथड से कर लें, तो जवाब इसका सेम ही आएगा बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।